जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। उनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। हेलो दोस्तों, हम हाजिर हैं डॉल सेट 51 न्यूज़ में आपको फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों कंगना रनौत ने भारत और बांग्लादेश में हो रहे विवाद को लेकर अपने विचार रखे और अपनी पार्टी के भी विचार रखे। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक कर लें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बहुत ही अच्छे विचार कंगना ने रखे हैं। आप सभी से निवेदन है कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आइए वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। की बात करें, आपके लुक को लेकर, उस बॉडी लैंग्वेज को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। बहुत ही बाकमाल आपने उसको निभाया है, जिया है। आपको सबसे ज्यादा क्या एक्साइट किया इस फिल्म में, जो इस सब्जेक्ट को आपने चुना है? टॉपिक इस सब्जेक्ट में एक तो सबसे पहले कि ये सब्जेक्ट अक्सर आजकल संसद में हो चाहे देश में हो, चर्चा का विषय बना रहता है। और अभी भी आपने देखा होगा कि इस पार्लियामेंट सेशन में संसद की में जो है वो ये संविधान हर जगह उछाल रहे थे। एक पक्ष वाले उछाल रहे थे, दूसरे पक्ष वाले इमरजेंसी इमरजेंसी जो है वो बोल रहे थे। तो हमारी जो जनरेशन है उसने बिल्कुल वो दौर मिस किया हुआ है। तो जब मैंने मिसेस गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी तो जिडू कृष्ण मूर्ति ने उनसे पूछा कि भाई आप ये जो देश को खुली जेल बनाया हो ना, इंदिरा जस्ट पुट एन एंड टू इट, ये अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जिडू आई कांट, क्योंकि मैं ऐसा लगता है कि आई एम राइडिंग अ फेरोशियस बीस्ट व्हिच आई कांट गेट ऑफ नाउ, अदरवाइज इट विल ईट मी अप। तो जिस तरह से उसने इसका वर्णन किया ना, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक इंसान पावर को एक बार अक्वायर करने लगता है और फिर क्या होता है, वो उस पावर उसको अक्वायर कर लेते हैं। वो एक ऐसा मॉन्स्टर है पावर, एडिक्शन, वो आपको अक्वायर कर लेता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा, फिर मेरा दिमाग इस तरफ गया, इंदिरा गांधी जी के जो अभिनव चंडी दुर्गा, इंदिरा इंदिरा उनको अवतार मान, इंडिया इज इंदिरा, उनको उसके, और फिर वो निकलती थी तो जूते चप्पल की भी बरसात होती थी उनपे, कभी कुछ कभी कुछ। उन्होंने लिखा अपनी बायो क्या कि नेवर ट्रस्ट मासेस, कभी सर पे उठा देना, कभी गिरा देना, कभी कुछ। तो क्या वो इंसान की स्टेट ऑफ माइंड, दिस डिवर्स कंट्री, इतने फिकल लोग, ये आवाम, ये जनता, उसका प्यार, सर पे उठाना गिराना, तो क्या उसके इंसान की क्या माइंड रहता होगा। तो ये सब इमोशन में मुझे बड़ा एक्साइट कर गया। मैंने कहा यार इस पे एक फिल्म बननी चाहिए। कंगना जब भी कोई काम करती हैं, कोई प्रोजेक्ट आता है, तो ऐसा है कि वो बोलते हैं ना कि यू कैन लव हर, यू कैन हेट हर, बट यू कांट इग्नोर हर। आपके ट्रेलर के आने के बाद बहुत प्यार भी मिल रहा है, लेकिन पंजाब में एक सांसद हैं, उन्होंने आवाज उठाई कि इसमें सिखों को गलत तरीके से सिखा सकता है। एक तो पंजाब और आपके साथ में क्या इशू हो रहा है, बार बार वो लोग क्यों इस तरीके से आपका विरोध कर रहे हैं? आई डोंट नो, आई डोंट नो पंजाब में क्या हो रहा है, वो सारा देश उस चीज को लेके चिंतित है। और मैंने नहीं, उड़ता पंजाब जैसी इतनी फिल्मों से द्वारा ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि वहां पे हो क्या रहा है। सबसे पहले तो लोगों को यही समझ नहीं आ रहा, चाहे धर्म परिवर्तन हो गया, चाहे ड्रग्स माफिया हो गया, चाहे खालिस्तानी गैंग हो गया, वहां पे हो क्या रहा है इज द बिग क्वेश्चन दैट कंट्री टुडे वांट्स टू नो। बिसाइड्स हम जैसे जो लोग हैं, हमने एक फिल्म बनाई है और एक गवर्नमेंट बॉडी है और सेंसर बोर्ड, उसके बाद भी गवर्नमेंट बॉडी है विच इज कोर्ट, ठीक है। वो लॉ अपने हाथ में लेके अब सब जगह अपने ही न्याय करने लगना चाह रहे हैं। दैट्स नॉट गुड। और मेरी जो है एक अभिव्यक्ति की जो मुझे आजादी है एज एन आर्टिस्ट, उसको वो छीन कर जो है वो सोचते हैं, और ऊपर से मुझ पे अटैक करके, मुझ पे हमला करके हर चीज जो अपने हाथ में लें। तो पीपल वांट टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग इन पंजाब, और जो भी हो रहा है ना वो सही नहीं है पंजाब में। आपको संसद में आवाज उठाते देख के ना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तक फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग जाते थे, सॉरी टू से, लेकिन वो सही रिप्रेजेंटेशन उस तरीके से होता नहीं था। हमेशा उनके बारे में लिखा जाता था कि ये सिर्फ बनने के लिए बन गए। लेकिन जब आप अपने लोकल लेवल के और पॉलिटिकल और सामाजिक इश्यूज को उठाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। महिलाओं की जो स्थिति है हाल फिलहाल में, जिस तरीके से कोलकाता वाला मामला हो या देश में अलग अलग जगह पे महिलाओं के साथ जो जातियां हो रही हैं, उस पर भी आप आवाज उठाती रहेंगे? जी, ये तो मेरे लिए चिंता का विषय बहुत पहले से रहा है। हमेशा ही मैंने जो भी एक छोटी सी मेरी एग्जिस्टेंस है और हैसियत है, उसके हिसाब से मैंने हमेशा से ही, आप देख लीजिए, मैंने अपना करियर तक इस चीज को लेके जो है डैमेज किया। और आज से 10 साल पहले 2014 में मेरा और आमिर खान जी का सत्यमेव जयते में इंटरव्यू, और भी महिलाएं थी उसमें, एक्ट्रेसेस, यही बात हम लोग बड़े विस्तार से 10 साल पहले कि ये जो आइटम नंबर्स हैं, इस तरह की जो महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस की जो फिल्में हैं, और 10 साल में कोई कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने त्याग हमने किया। जैसे मुझे ये गाना राम चाहे लीला चाहे, वो आइटम सॉन्ग मुझे वो ऑफर हुआ था, मैंने नहीं किया।
फराह खान जी ने मेरे को कितने फोन किए, एक उनका भी आइटम सॉन्ग, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं कर सकती, मेरा वजूद मुझे होता है। और ये जो खानों की फिल्म, ऐसा नहीं कि कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है कोई मुझे फोन करे, इसको सलमान खान फोन करे, कहते हैं सुल्तान से अच्छा तुम्हें अब क्या रोल चाहिए, ऐसे नहीं, सलमान दिस इज ही इज अ फ्रेंड सो आई कैन टॉक टू हिम। रणबीर कपूर केम टू माय हाउस फॉर संजू, ही सेड कि भाई आप करो इसको, मैंने राजू जी से बात की, ही सेड आई कांट डू सच रोल्स फॉर वुमेन बिकॉज आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव। अक्षय जी ने मुझे कहा कि क्या तुम मेरे साथ कोई रेजर्वेशन है, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है क्या कोई, मैं तुम्हें इतनी फिल्में भेजी तुम कोई भी नहीं करना चाहते, तो फिर क्या फायदा हुआ उस सब का, क्या फायदा हुआ वुमेन एम्पावरमेंट की फिल्मों का, क्या फायदा हुआ ये सब फाइट का। कंगना, आम जनता का ये भी एक सवाल है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कि जब इसराइल या दूसरे देशों में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप वहाँ के लिए आवाज़ उठाते हो, आप दूसरी जगहों के लिए उस तरीके से आवाज़ उठाते हो, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर कभी भी सोशल मीडिया किसी तरह की चीज़ें नहीं होती। आप इस पर क्या कहना चाहोगे? ये बॉलीवुड जो है इन्होंने इतना मतलब देश के प्रति इनका इतना एक तो इनडिफरेंस है, इट इज अपॉलिंग कंप्लीटली। ये है जिस तरह के बबल में ये रह रहे हैं, इन्होंने रियलिटी वास्तविकता किसी भी क्षेत्र की देखी नहीं हुई। और ये मेकअप करते हैं सुबह सुबह और सारा दिन जो है सेट पे रहते हैं एक मेक बिलीव वर्ल्ड में, इनकी नकली पिस्टल्स होती हैं, नकली विलन्स होते हैं, हमारे भी, खैर मैं उन्हीं की बात नहीं कर रही, लेकिन जब आप वास्तविकता जानेंगे ना, इनको आई थिंक एक इनको वास्तविकता पता नहीं है, बड़े ही एक सॉफ्ट वर्ल्ड में रहते हैं। तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसी स्टेटमेंट पे पंगा हुआ था, मैं इसी को लेकर उन्होंने सफाई दी, पूरा देश जो है वो चौंक गया था, और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा, वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं, और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है, देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए, पर खैर जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो बहुत दुख होता है देख के, देश के प्रति इस तरह का रवैया देख के बहुत दुख होता है। फिल्म एक डायलॉग है, जब तक सीख रही थी तब तक अच्छी थी, अब सिखाने लगी हो। क्या आपके लिए भी ये कहा जाए कि जब तक इंडस्ट्री के हिसाब से आप नई थी और काम चल रहा था तब तक ठीक है, लेकिन जब आपने अपना ओपिनियन देना शुरू किया, आपने हिसाब की एक लाइन खींचनी शुरू की, तो वो खटकने लगा सबको? हाँ, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में, मेरी पहली फिल्म आई 2006 में, तो 2004 में मैं मुंबई आई। मुझे असफलता मिलती रही अच्छे खासे 8-10 सालों में। 2014 में मुझे कहा जाता है कि मैं सही मायने में सफल एक एक्ट्रेस बनी। अगर आप 2014 तक मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, तो सब यही कहेंगे हाँ बेचारी अच्छी है यार, शी इज अंडर यूटिलाइज्ड, अच्छी एक्टर है पर काम नहीं इसको मिलता। तब तक मैं बेचारी थी। 2014 में जैसे ही मेरी फिल्म हिट हुई, केतन मेहता से लेके अपूर्वा सानी से लेके करण जौहरी से लीड द इंडस्ट्री, ऐसा लगा कि हर दिन कंट्रोवर्सी, हर दिन। 10 साल तक तो ये इंसान बिल्कुल हार्मलेस था, 2 ही साल में ये इंसान साइको, स्टॉकर, विच, स्लट, पता नहीं क्या क्या बन गया। आप समझ रहे हैं, 2 साल में इतने ट्रांसफॉर्मेशन एक इंसान, या तो वो इंसान प्रॉब्लमेटिक है तो शुरू से प्रॉब्लमेटिक, आपका सक्सेस प्रॉब्लमेटिक है। इतनी ज्यादा द्वेष ईर्ष्या रखने वाली ये फिल्म इंडस्ट्री है। तो इन्होंने बहुतों के करियर बर्बाद किए और बहुत लोगों को भी बर्बाद।